2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अजमेर के केसरगंज इलाके में स्थित एक मिठाई की दुकान में सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें दुकान में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार ने राखी के सीजन को देखते हुए मिठाइयां बना रहे थे, लेकिन अचानक सिलेंडर में से गैस रिसाव होने के कारण आग लग गई। बताया गया कि दुकान में घरेलू सिलेंडर भी पड़े थे, लेकिन उन तक आग नहीं पहुंची, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, यहाँ पे ये आगरा मिष्ठान भंडार है। आगरा मिष्ठान भंडार पे आज सिलेंडर में आग लगने से हादसा होते होते बच गया है, क्योंकि कॉमर्शियल जो सिलेंडर थे वो तो यूज़ करते ही थे, उसके अलावा शायद ये घरेलू सिलेंडर भी यहाँ पे लेके आ गए थे। इस वजह से इसमें सिलेंडर में आग लगी है और अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ इनका, मिठाई वालों का। और जो मेन मालिक है उनके भी बाल वगैरह जले, बच गए वो थोड़ा सा। ये यहाँ पे हादसा होते होते टल गया। तो सिलेंडर कौन से घरेलू सिलेंडर? देखिए, ऐसा है, डिपार्टमेंटों की कमी होती है। डिपार्टमेंट अगर हर जगह जांच करता रहे तो शायद ये चीज़ें नहीं हो। अब जब आप इस चीज़ को, आप मीडिया भाई भी जानते हो कि कहीं भी थोड़ा थोड़ा सब जगह चलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी इन्होंने हो सकता है कि कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं ले पाए हो, तो वो अपना घरेलू सिलेंडर लेके आ गए थे। जान-माल की हानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा हो सकता था ना, बड़ा। हाँ बिल्कुल, सिलेंडर अगर उन्होंने इस तरह के लगा रखे थे तो हादसा होते होते टल गया है, क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा हादसा नहीं हो पाता है। बहुत जल्दी ऊपर वाले के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं इंसान बच ही जाता है। भारती श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पार्षद, शहर जिला मंत्री, भाजपा। हादसा तो नहीं, हादसा कुछ भी नहीं हुआ, दुकान को नुकसान हुआ बस। अच्छा, कितने सिलेंडर पड़े हुए थे? सिलेंडर बड़ी टंकी थी, वो लीक कर गई टंकी। एक छोटी टंकी थी, वो तो घर के लिए भरवाने के लिए मंगाई थी, वो लीक कर गई। छोटा सिलेंडर आप यूज कर रहे हो? नहीं, यूज हम नहीं, छोटी टंकी यूज नहीं कर रहे, घर के लिए मंगाई थी वो तो। ये घरेलू सिलेंडर थे तीनों के तीनों, फुटेज में तीनों। नहीं, बड़ी टंकी है, बड़ी अंदर बाकी ले। घरेलू टंकी के तीनों सिलेंडरों ने अब वो एक के पास एक रखे हुए थे, क्या करें हम। तो केसरगंज मार्केट में कोई बड़ा हादसा नहीं, लापरवाही से भी है। अब ये तो लापरवाही, अब क्या करें सब। किसकी प्रशासन की लापरवाही है, दुकानदार की लापरवाही है? अब ये तो पाइप निकल गया उसका, लीक कर गई गैस, इस वजह से हो गया बस। तो आप छोटा सिलेंडर यूज क्यों करते हो आप? ये छोटा घर के लिए मंगाया था मैंने, तो घर के लिए यूज में लेने के लिए मंगाया था, मैं तो घर भेजना था मेरे को। क्या नाम है दुकान का? आगरा मिष्ठान भंडार। हाँ, आगरा मिष्ठान भंडार। राजस्थान शिक्षक संघ के मेंबर आज जिला कलेक्टर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की। शिक्षक संघ के मेंबर का कहना है कि कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अजमेर के हुक्म पर शिक्षकों को रेलवे स्टेशन पर इंतजाम संभालने में लगाना और इसके बाद शिक्षकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी लगाए जाने के आदेश को हटाया जाए। शिक्षकों ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों ने मार्च से ही लगातार कोविड-19 की सभी तरह की ड्यूटी को पूरी तरह से किया है और शिक्षक वर्ग से अधिकारी और कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन पर इंतजाम संभालने की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें वे रात की ड्यूटी दे रहे हैं। जबकि रेलवे पर अभी ज्यादा मुसाफिरों का आना जाना नहीं है और न ही ट्रेनों का ज्यादा आना जाना है, तो फिर यह काम रेलवे स्टाफ को ही देना चाहिए, न कि शिक्षकों को। शिक्षकों ने यह भी बताया है कि सीडीओ के जरिए अगस्त तक अजमेर शहर में स्कूलों के शिक्षकों को सभी स्वास्थ्य केंद्र पर लगाने आदेश दिए हैं, जिससे 5 शिक्षकों को हर रोज हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना होगा। जबकि चिकित्सा क्षेत्र के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम के स्टूडेंट हैं, उनको इस काम में
लगाकर उससे काम कराया जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर आज शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को ज्ञापन दिया और जल्द इन शिक्षकों की ड्यूटी को हटाने की मांग की। शिक्षकों को पहले रेलवे स्टेशन पर लगाया गया, रात्रि में ट्रेनें आ रही है जबकि ट्रेनों में पूरा स्टाफ मौजूद है, उसके बावजूद भी शिक्षकों को वहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद में पुनः डीओ साहब ने आदेश निकाल करके हम सबको हॉस्पिटल में रोज डेली अजमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 शिक्षकों को लगा दिया गया है, जबकि मुख्य सचिव ने 6-5 को आदेश निकाले हैं कि शिक्षकों को भी किसी भी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाए। और शिक्षा मंत्री ने इस पर कई संज्ञान लेते हुए भी और राज्य सरकार ने भी इस पर शिक्षकों को अन्य ड्यूटियों से हटाने के आदेश प्रसारित करवाए हैं। उसके बावजूद भी अजमेर शहर में वापस पुनः रेलवे स्टेशन पे और हॉस्पिटल में टीचरों को लगा दिया गया है, जो कि बिल्कुल शिक्षक की गरिमा के अनुकूल नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी से भी हमने वार्ता पहले बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ ड्यूटियां शिक्षकों की जो गैर शैक्षिक थी उनको निरस्त करवाया था। अतः आज हम वापस पुनः कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जो ड्यूटियां जो शिक्षा सचिव मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी लगाई जा रही है उनको निरस्त करा जाए। सत्यनारायण शर्मा, जिला मंत्री अजमेर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आज शिक्षकों के गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है। पूर्व में जब से कोरोना प्रारंभ हुआ, शिक्षक कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान सरकार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हैरानी की बात जब हुई, जब शिक्षकों को डिस्पेंसरी में जब चिकित्सक स्टाफ होते हुए भी यदि नहीं है तो नए जो भर्ती है ट्रेंड चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी उनको लगाए जाए। शिक्षकों को कोरोना महामारी के बीच में या कोरोना पॉजिटिव के घर पे भेजना, दवाइयाँ वितरण करना या ऐसी ड्यूटियों में लगाने के विरोध में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ये मांग करना चाहते हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे ऐसे कार्य करके शिक्षक की गरिमा को गिराया जा रहा है। तो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का घोर विरोध करता है और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए। विष्णु सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ। अजमेर के बोराज गांव के रहने वाले लोग आज संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। बोराज के तालाब इलाके में फैली गंदगी, टूटी सड़कें और बारिश के पानी से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की गुजारिश की। बोराज इलाके के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार जिला प्रशासन को इन परेशानियों के बारे में बताया गया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर किसी तरह की देखरेख नहीं की गई, जिससे लोग काफी वक्त से परेशान हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से जहरीले जानवर घरों में दाखिल हो जाते हैं। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक से मुलाकात कर इन इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। के लिए आए आप लोग? हम ये नाड़ी और सड़कों के लिए आए हैं। हमारे गांव में नाड़ी और सड़कें नहीं है, तो मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मैडम को ज्ञापन दे दिया है हमने। और किस तरीके की समस्या आ रही है आपके वहाँ? नाली और सड़कें, बारिश का पानी भरा हुआ है, खंभे पे लाइटें नहीं है, अंधेरा बहुत है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान हैं। खड्डे में पानी भर जाता है, जानवर निकलते हैं हमारे, सांप, बिच्छू ऐसे जानवर निकलते हैं वहाँ जहरीले, तो हम बहुत परेशान हैं। सरपंच कौन है वहाँ का? सरपंच मथे देवी। तो अभी तक कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं कराया? वो कुछ भी नहीं कराया होगा। 2008 से ही हमारा मैटर चल रहा है, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनाई नहीं है। ठीक है, आपका नाम बताइए। सावित्री। रोड और नाली नहीं है, बहुत परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं और आए दिन गोरे, सांप, बिच्छू निकलते हैं और पानी भर जाता है, गोडे गोडे तक पानी भर जाता है। तो हम मैडम को ज्ञापन देने आए हैं। कब से ऐसा मामला है? हमारे 8 साल से चल रहा है ये चीज़ें। हम कहते हैं प्रशासन को, हमारे को आश्वासन दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम राणा का तालाब बोराज। ठीक है, नाम बताइए आप। मेरा टाटा पावर हाय हाय, टाटा पावर हाय हाय, टाटा पावर जोर है, 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 टाटा। अजमेर के हजारीबाग पावर हाउस के बाहर आज लोगों ने टाटा पावर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने मीडिया को बताया कि टाटा पावर के जरिए लोगों के घरों में जो बिल भेजे गए हैं वह काफी ज्यादा हैं, जबकि लोगों का कहना है कि पहले यह बिल 3000 रूपए के आते थे, वहीं अब 6000 रूपए के आ रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने यह भी कहा है कि पहले ही लॉकडाउन के चलते लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ऐसे में लोगों के पास ना तो रोजगार है और ना ही घरों में खाने के लिए कोई साधन है। ऐसे में टाटा पावर के जरिए भेजे गए ये मोटे मोटे बिल कैसे भरे जाएंगे? प्रदर्शन करते हुए लोगों ने यह मांग की है कि या तो इन बिलों को माफ किया जाए या फिर इन बिलों की रकम को कम करके भेजा जाए। कुछ नहीं दे रहे हैं, बिल को हाफ कर रहे हैं कि हाफ अभी जमा करवाओ, नहीं तो तुरंत कनेक्शन काट दिया जाएगा आपको, और हाफ बाद में जमा करवाना, जबकि सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कि बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। रीडिंग का पता नहीं रहे, रीडिंग कैसे ली इन्होंने, कब ली, कोई पता नहीं है।
जैसे इनकी मर्जी आई जैसे बिल भेज दिया और इसको बोल रहे हैं आप जमा करवाओ नहीं तो तुरंत कनेक्शन काटा जाएगा। तुरंत कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं और ये बिल कम करके बता नहीं रहे, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम? इमरान, मोहम्मद इमरान। हमारे को बहुत परेशानी, बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम बता नहीं सकते आपको। जहाँ 4,000 का बिल आना चाहिए वहाँ 8,000 का बिल आ रहा है। इस लॉकडाउन में हम बिल भरें या बच्चों को पाले या क्या क्या करें, बताओ। इनको कम करके बिल सोच समझ के देना चाहिए कि कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, उनको खाने को नहीं है तो बिल कहाँ से जमा कराएगा। आप लोग, बहुत लोग ऐसे, सभी की सरकारी नौकरी तो है नहीं, क्योंकि गरीब लोग हैं, अपना रोजी रोटी कमा के मुश्किल से खा रहे हैं। हमारा धंधा बिजनेस नहीं चल रही हमारी, उसके बाद हम इतना बिल कहाँ से भरेंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पावर हाउस को सोचना चाहिए कि इतना बिल लोग कहाँ से जमा कराएंगे। और हमारा इतना किसी के 11,000 आ रहे। मैं मोहल्ले में से आई हूँ, सुन के आई हूँ, लेकिन मैं तो हिम्मत करके उठ के आई हूँ कि मुझे करना ही है, मेरा बिल दिखाना है। और ऐसे सभी मेरा 6,000 बिल आया, मेरा 4, 3, अब 6 है इस महीने, अगले महीने मेरा 4,000 का। टाटा पावर क्या कर रही है आपके साथ? कालाबाजारी हो रही है तो और क्या, सरासर मनमानी चला रहे हैं वो लोग, कालाबाजारी चला रहे हैं वो लोग। उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए हर इंसान बिल भर सकता है या नहीं भर सकता है। उन्होंने रीडिंग नहीं चेक करी है। क्या ऐसे भेज दे बिल आपका? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मैंने तो देखा नहीं आते हुए रीडिंग चेक करते हुए, मेरे मोहल्ले में नहीं देखा मैंने तो। रीडिंग के बिना चेक किए बिल भेज रहे हैं। आपका नाम? बिना रीडिंग के बिना चेक किए बिल भेज रहे हैं, सरासर गलत है, ना इंसाफी है हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम संतोष शर्मा। विरोध प्रदर्शन करा है। हमारे जो बिल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 10,000, किसी का 12,000, किसी का 14,000। अब ये 4 महीने का बिल भेज रहे हैं। जो बिल लोगों के पहले भी बिल आते थे 2,500 से 3,000, 4,000, जो भी जिसका बिल आता था, लेकिन उससे डबल बिल आ रहा है इस बार। हमने यहाँ पर आके शिकायत करी कि भाई हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाई फरवरी में हमने रेटें बढ़ाई। तो रेटें क्या आपने डबल कर दी टाटा पावर ने? हम उनसे जवाब मांगते हैं कि क्या उन्होंने रेटें डबल कर दी? जिसका 2,000 आ रहा है उसका 4,000, जिसका 5,000 है उसका 10,000 क्यों आ रहा है बिल? तो ये मैं उनसे जवाब मांगता हूँ टाटा पावर से। और टाटा पावर ये सोच के बैठा कि हमें ही बिजली सप्लाई करनी है, हमारे अलावा कोई नहीं है, तो हमारी मनमानी चलेगी, हम जो पैसे बोलेंगे वो लेंगे। आज ये 10,000 ले रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 50,000 बिल बनाइए और जनता को भूखा मारिए, फांसी, आत्महत्या करने में मजबूर कर दीजिए, डूब के मरने में मजबूर कर दीजिए जनता को। मैं इनसे, प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ कि टाटा पावर का जो टेंडर है इसको निरस्त करके वापस इसको गवर्नमेंट चलाए, इसको बिजली विभाग को। टाटा पावर अपनी मनमानी कर रही है, बिल भेज रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नादरशाही कर रखी है टाटा पावर ने, बहुत ज़्यादा। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों मतलब कि औसतन आय जो है ना 10 से 12,000 प्रति व्यक्ति कमाता है, और ये बिल इतना भेज देंगे तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो हमारी मजबूरी होगी, या तो हम इनसे लड़ें, हाथापाई करें, और या फिर आत्महत्या कर लें। हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो इसलिए प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि इस और ध्यान दिया जाए। जनता बहुत परेशान है। यहाँ डेली 400-500 व्यक्ति सिर्फ बिल के लिए ही आते हैं कि हमारा बिल ज़्यादा हो गया है। पहला ऐसे कभी नहीं होता था, लेकिन अभी टाटा पावर आने के बाद ये ऐसा हो रहा है। तो इसका क्या आश्वासन देते हैं? कुछ मिलने देते हैं या नहीं देते हैं? कोई आश्वासन नहीं है। अंदर जाओ, बोले ये तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा, आपका ये बिल बनता है। जो भी उनके पास सारे जवाब हैं, ये देखो आपकी रीडिंग है, ये आपका बिल है, और इसके अलावा बस यही है कि ठीक है ये तो साहब आपको भरना पड़ेगा। मतलब कि पैसा कहाँ से लाएगा? वही तो बात है, पैसा कहाँ से लाएगा आदमी कमा करके? अभी लॉकडाउन से वैसे आदमी की जो आय है, जो आदमी 10,000 कमाता था वो 5,000 पे आ गया, 6,000 पे आ गया है, तो कहाँ से बिल भरेगा? ये आपका नाम? मेरा नाम संदीप संगत। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद द्वारा भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर पूरे देश में सरकार जगाओ सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ को सरकार जगाओ सप्ताह के अंतर्गत जो है आज राज्य कर्मचारी की ओर से लंबित मांगों के क्रम में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो वसूली की जा रही है मंत्रालय समझ या 2842 तक की जो वसूली की जा रही है उसको समाप्त करना, ठेका प्रणाली को बंद करना, आउटगोइंग सोर्सेज जो है उसको बंद करना। इसके अलावा जो वेतन विसंगतियाँ हैं उस वेतन विसंगतियों को मुक्त किया जाना, अराजपत्रित कर्मचारी जो हैं उनको आयकर से मुक्त करने सहित 14 सूत्री ज्ञापन जो है वो हम आज भारत के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा। रणधीर सिंह कछावा, प्रदेश महामंत्री। अजमेर में कोरोना काल के चलते रोजमर्रा के कार्य करने वाली महिलाओं के सामने अब काम की समस्या आ खड़ी हुई है। जो महिलाएं रोजाना दूसरों के घर में जाकर कार्य करती थी, उन्हें अब मकान मालिक ने बुलाना बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है।
शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की है कि प्रशासन की ओर से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाए जिसमें महिलाओं को रोजगार दिया जाए ताकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा नहीं हो और ये अपने परिवार को पाल सके। किस तरह की परेशानी आ रही है? जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना महामारी के चलते हुए जो महिलाएं थीं, घरेलू महिलाएं जो अपना छोटा छोटा सा काम करके अपना घर चला रही थी, चाहे उसमें आप झाड़ू पोछे वालों को ले लो या घर में अचार पापड़ बर्तन जो भी किया करती थी, उनका ये रोज़गार लगभग ख़त्म सा हो गया है क्योंकि लोगों ने घर में इनको आने के लिए मना कर दिया है। झाड़ू पोछे के लिए भी ये लोग नहीं जा रही हैं, ना किसी तरह का इनका काम है, तो इनके घरों का जो चल रहा था जीविकोपार्जन वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। आज हम कलेक्टर साहब के पास निवेदन करने आए हैं कि ये लौंगिया क्षेत्र की महिलाएँ आई हैं, इनको कहीं ना कहीं या तो कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलवा करके या किसी तरह का एक रोज़गार उपलब्ध करवा करके, इनके घरेलू हालात भी सही नहीं है। तो आज हम गुहार लगाने आए हैं कलेक्टर साहब से कि पूरे अजमेर में यही हालत है, तो इन महिलाओं की कैसे भी करके मदद की जाए, या तो कोई रोजगार उपलब्ध करवाया जाए या कोई इनको ट्रेनिंग सेंटर या कुछ भी करके इनको मुहैया करवाया। लोक जुबिश कर्मचारियों ने आज अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि अधिनियम 1993 के तहत उन्हें नियुक्ति दी गई थी, इसके बावजूद सरकार उन्हें अभी तक स्थायी नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती तो उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार का घेराव किया जाएगा। संघ द्वारा जो सरकार जगहों पर पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसके तहत हम अखिल राजस्थान कर्मचारी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा भी आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है कि हमारा 1993 अधिनियम के तहत हमारी नियुक्ति की गई थी, उस अधिनियम को सरकार द्वारा बिना किसी आदेश के बंद कर दिया गया, उसको बहाल किया जावे और हमें नियमित का दर्जा दिया जावे, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति है 1993 अधिनियम के तहत हुई है। जब हमें 5वां वेतन आयोग दिया गया, 6वां दिया गया, उस तो 7वां क्यों नहीं, हमें 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जावे, जबकि सरकार ने हमें अभी तक इसके बारे में हम लोगों के बारे में सोचा नहीं है। अगर हमें ये सुविधाएं नहीं दी जाती है तो हम आगे अलग से एक नीति बनाएंगे और सरकार का घेराव करेंगे। सरोज शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश अजमेर के कुंदन नगर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 1 का आज 82वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धांजलि के बाद परेड करी गई और केंद्र के डीआईजी को सलामी दी गई। साथ ही कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप सेंटर 1 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई और जवानों को अपना जो एक गौरवशाली इतिहास है उसके विषय में बताया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 1939 में ब्रिटिशर्स द्वारा इस फौज की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद 1939 में इसी फोर्स का नाम 1939 में जब स्थापना की गई थी तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, तब हम क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद लेटर्स वही रखे गए, CRP क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की जगह बदलकर इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस बना दिया गया। इस समय ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारे पास 246 GD बटालियंस हैं, 43 ग्रुप सेंटर्स हैं, 20 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 15 RAF बटालियन है, 10 कोबरा बटालियन है। हर क्षेत्र में CRPF को आप पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला हो, आप J&K देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, आप पाएंगे हमारे जवानों को कि वो बर्फ़ में, J&K की बर्फ़ में जितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करता है उतनी ही मुस्तैदी से वो यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में भी ड्यूटी करता है, उसी मुस्तैदी से वो नॉर्थ ईस्ट में या उसको कंट्री के जिस भाग में भी भेज दिया जाए। हम सिर्फ देश में ही नहीं, हमारी जो बल का प्रतिनिधित्व है, इसकी जो टुकड़ियां हैं वो UN मिशंस में भी भेजी गई हैं, IPKF में भेजी गई हैं, UN मिशंस में अभी भी हमारी टुकड़ियां जा रही हैं और हर जगह हम दिए हुए काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। सर, कौन सा दिवस है? यह स्थापना दिवस, आज के दिन हमारे बल की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में जो जितने भी अधिकारी होते थे, अधिकारी ब्रिटिश अंग्रेज हुआ करते थे।
सभी अधिकारी अंग्रेज हुआ करते थे, ट्रुप्स जो है इंडियंस होते थे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com। सच के साथ।